मंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं पहले से, तो इनका रोजगार अच्छा चलेगा और उसके लिए हम लोग तो 2 लाख रुपए तक की सहायता उनको दी गई है। उनका जरूरत है तो उनको भी उतना हम और मदद करेंगे। तो अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। अब इसके लिए नए युवा रोजगार और कौशल विकास योजना का गठन किया गया है। फिर समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार, अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा और कृषि में जो भी है प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, तो कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया है। इस काम को और तेजी से लगाया जाएगा। अनेक तरह से जो भी काम उसके लिए किया जा रहा है। एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है और मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर चौथा है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सब काम हो रहा है। और फिर सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन में इसका भी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए है। और फिर छठा में मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार हुआ है, इसका भी आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा। अनेक काम इसमें किया जा रहा। 5 राउंड का हम लोगों ने करने का तय किया। और फिर 7वें में सबका सम्मान और जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को अच्छा बनाया जाएगा। तो हम लोगों का राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया। इन दिनों काम को तो पहले बढ़ाया गया है, अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा। इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी बहुत ज्यादा मदद मिल रहा है, केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो एक बात जान लीजिए कि आपका अब इतना अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा काम होगा। चारों तरफ से आप समझ लीजिए इस बार जो काम हो रहा हो, केंद्र का जो सहयोग मिल रहा है, आज जितना मदद हो रहा है और यहाँ से जितना पैसा लगाया जा रहा है एक एक काम को, तो आप समझ लीजिए कि अगले बार बहुत बेहतर हो जाएंगे और इतना बेहतर हो जाएंगे कि कुछ ही राज्य में है अच्छा पढ़ा हुआ, उसी तरह से आपका हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए पूर्वी चंपारण जिले में कराए गए कार्य, आपको तो याद होगा कि पूर्वी चंपारण जिले का पहले काम, अब पहले वाला जो हम लोगों का शुरू में जो बताए, जो हम लोगों का शुरू हुआ उसके पहले वाला जो हाल था, तो उसके लिए कुछ नहीं किया है उन लोगों ने, कोई भी काम नहीं किया। पश्चिम चंपारण का भी बात है, पूरे देश का कर है, यहां पर भी नहीं हुआ। 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया और बाद में हम लोगों ने पूरा काम किया है। पूर्वी चंपारण जिले में विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। पूर्व में संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज के भवनों का निर्माण कराया गया है। पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है और जो अपने नवनिर्मित भवन से संचालित है। फिर महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। मोतिहारी में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना का काम चल रहा है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। मोतिहारी में 2000 क्षमता के चंपारण सभागार का
निर्माण किया जा रहा है और पूर्वी चंपारण जिले में अनेक पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। गंडक नदी पर जो है 70 घाट पुल का निर्माण कराया गया है। अब मोतिहारी रक्सौल पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है। और जान लीजिए वर्ष 2017 को चंपारण यहाँ जो हुआ था, पहले से सबको मालूम ही है कि 2017 में चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष थी। हम लोग तो अबे किए थे, सब लोग रहबे ही करते थे, हुआ ही था के रूप में मनाया गया और अनेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू से संबंधित सभी स्थलों का विकास किया गया। हम लोग तो सब घूम घाम करके, आप लोग साथे बहुत लोग रहते ही थे, तो उस समय तो हम लोग करे ही थे, आपको तो ऐसे ही बता रहे हैं। अब पूर्वी चंपारण में पूरा का पूरा, जैसे हम और राज्यों का आपको बता दिया, तो हर जगह कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण में भी खूब काम करवा दिया जा रहा और काफी काम हो रहा है। अब पहले क्या हाल था याद करिए ना, तो हर जगह रास्ता वास्ता करके लोगों को और बेहतर कराया गया हर चीज। तो हर तरह से समझ लीजिए कि जितना भी काम किया गया सब कुछ किया गया है। और एक चीज आपको और कह रहे हैं कि 24 में दिसंबर में तो हम पहले बोले ही थे, यहाँ फिर 25 में जनवरी फरवरी में सब जगह गए आज जो किए, तो सब जगह के बारे में आपको तो बता ही दिए कि पूरे बिहार के बारे में था। तो यहाँ के बारे में पूर्वी चंपारण में 10 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, वही हम लोगों को दिया कि उसमें गड़बड़ी थी, तो जिन स्वीकृति दी गई और जिन पर काम चल रहा है, अब बहुत अच्छे ढंग से काम किया जा रहा है और जिनमें शीघ्र पूरा किया जा रहा है। तो इसमें सब में 10 में सब तरह से काम, जैसे 2 में तो 2 का है, एक बूढ़ी गंडक तथा धनौती नदियों पर 2 पुल बनाया जा रहा है और फिर 2 धार्मिक स्थलों और सीता कुंड धाम एवं ये जो है सोमेश्वर नाथ मंदिर का विकास किया जा रहा है। इसी तरह से बहुत काम हुआ। फिर जो हुआ है बंगरी नदी पर तटबंध का निर्माण कराया जा रहा है और फिर बागमती नदी के तटबंध पर पक्की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। मधुबनी घाट के बांध पर सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है और फिर ये जो है घुटदौर मोखर का निर्माण ये जो है जीर्णोद्धार किया जा रहा है और फिर घोड़ा सहन सड़क का निर्माण किया जा रहा है और गांधी जी द्वारा स्थापित बड़हरवा लखन सेन उच्च विद्यालय का विकास किया जा रहा है। तो सब तरह से आपके यहाँ भी जो कमी की थी और यहाँ पर जो हम बता दिए, पूरे देश का बारे में बता दिए, यहाँ का 10 था, तो उसके लिए भी सारा काम हो रहा। तो एक एक काम तो किया गया है। और इस बार का जरा जान लीजिए, जो पहले हम आपको बता दिए हैं सब जगह के लिए, पूरे बिहार के लिए, यहाँ के लिए जान लीजिए 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में पूर्वी चंपारण जिले में अनेक काम कराए जाएंगे और जिनमें मुख्य काम निम्न है, ये जान लीजिए 7 काम कराया जाएगा, यहाँ तय कर दिया गया। रोजगार के लिए जिले की 7,81,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि पहले से दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। और फिर दूसरा है पूर्वी चंपारण जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। बंद पड़ी 12 एवं मोतिहारी चीनी मिलों को किसानों के हित में फिर से चालू किया जाएगा। ये जान लीजिए सब जगह के बारे में किया जा रहा। और फिर डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 275 गांव में
दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 396 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा में है सभी 27 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और पांचवा में है सभी 27 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा मोतिहारी सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और फिर सातवां है, जो हम कह दिए कि 7 काम वहां के लिए, सातवां सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो ये सब काम भी इस बार के लिए हम लोगों ने इसको कर दिया है और काफी काम हो रहा है और केंद्र का हर तरह से सहयोग मिल रहा है। तो आप समझ लीजिए पूरा बिहार अब बहुत आगे हो जाएगा। आप तो बड़ी आगे हो ही रहे हैं और आगे बढ़िएगा। तो इन कामों से जिले के पूरे तौर पर विकास होगा। या अच्छी तरह जान लीजिए, पूरे तौर पर बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा। इस बात को जान लीजिए, बहुत अच्छा है। और केंद्र सरकार का सहयोग है, केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। जो दूसरे जगह का पहले हम बता दिए हैं, उसी तरह से पूरे बिहार का सब शामिल हो जाएगा और सब बहुत अच्छे ढंग से आएगा। तब इतना अच्छा आ रहा है, आप भी जरा ठीक से करिए। आते हैं सब जगह, तो सब जगह बताइए, सारे अधिकारियों को हम कहेंगे। हम तो आपको कह दिए हैं, तो ध्यान रखिए ना भाई। तो इसके लिए पूरा का काम यहां से हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग हो रहा है, तो पूरे तौर पर से हो रहा, तो सब तरह से तो, और हम तो बता ही दिए आपको। तो सब लोगों ने जिस तरह से हो गया है, अब बिहार बहुत आगे बढ़ने वाला है। तो यही होने वाला है। इसीलिए तो हम लोग आके इस बार भी घूम रहे हैं कि इस बार जो हम लोगों ने जो कुछ भी किया है 7 निश्चय 3 वाला 25 से 30 के बीच में, और पहले जितना काम हो गया है, जो थोड़ा बहुत है वो तो हो ही जाएगा, लेकिन बाकी जो इस बार के लिए जितना किया जा रहा और केंद्र सरकार जितना कर रहा, तो इसको करते हुए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। आप भी बहुत आगे बढ़िएगा। तो एकदम पूरा का पूरा इस बात को समझ लिए है ना। हथवा उठा के बटावा, सब समझ गए ना। अरे आइए आइए, अरे सब नेता आइए, सब लोग लगे हुए, आइए 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 आइए। ये सब लोग लगे हुए हैं, पूरा का पूरा काम। तो एक बार और उठा दीजिए पूरा। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत आपका नमन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष पवन जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें। आज इस समृद्ध यात्रा में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय सिन्हा जी, श्री बिहार के मंत्री श्री विजय चौधरी जी, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। और इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की जाती है। धन्यवाद। नए साल की नई शुरुआत, नई उम्मीदें, नया जोश और जनता के भरोसे के साथ MUZ न्यूज की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ बने रहें MUZ न्यूज।